लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने ग्वालियर से प्रवीण पाठक व मुरैना से सतपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीटू का नाम घोषित किया। ग्वालियर लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को ग्वालियर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। टिकट की घोषणा होते ही प्रवीण पाठक कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के घर पहुंचे, जहां बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और मुरैना सीट से लोकसभा प्रत्याशी नीटू सिकरवार को माला पहनाकर बधाई दी। प्रवीण पाठक ने कहा है कि मैं ग्वालियर लोकसभा के सभी परिजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनके स्नेह के कारण कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव में मुझ पर भरोसा जताया। ग्वालियर में लोकसभा चुनाव में चुनौतियों को लेकर कहा है कि मनुष्य के जीवन में चुनौती तो हर पल रहती है और अगर चुनौतियों से डरे तो जीवन कैसे चलेगा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान ग्वालियर के लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस के प्रवीण पाठक ने कहा, आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ग्वालियर में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में एक अदने से कार्यकर्ता को अवसर दिया। एक छोटा केस नहीं, इससे बड़ा केस क्या होगा। लूट लगा है, डकैती लगी है, अपहरण लगा है। जिस भाई ने जो MBA है, बीटेक है, जिसकी खुद की कंपनी दिल्ली में है, जिसने आज तक कोई थाना नहीं देखा, कभी कचहरी नहीं देखी, उस पर ब्रासलेट की लूट का और मोबाइल की लूट का मुकदमा दर्ज है। सत्ता के मद का और सत्ता के दुरुपयोग का इससे बड़ा उदाहरण लोकतंत्र में क्या हो सकता है। मुझे आश्चर्य है कि वो लोग अब ज्योतिषी भी हो गए हैं। वहीं मुरैना लोकसभा सीट पर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। पार्टी ने पूर्व विधायक सतपाल सिंह उर्फ नीटू सिकरवार को अपना प्रत्याशी घोषित किया। टिकट की घोषणा होते ही ग्वालियर के शंकर चौक स्थित उनके घर पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हुआ और ढोल ताशों पर नाचकर जश्न मनाया। एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और कहा है कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, ऐसे में वह पार्टी के भरोसे पर खरे उतरेंगे और पार्टी को जीतकर मुरैना लोकसभा सीट देंगे। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कांग्रेस के मुरैना लोकसभा प्रत्याशी सतपाल उर्फ नीटू सिकरवार ने कहा, देखिए, जनता की आवाज और कार्यकर्ताओं की जो विश्वास है वो पार्टी ने मुझे लगता है कि ध्यान में रखकर ग्वालियर और मुरैना का ये टिकट दिया है और हम दोनों भाई मिलकर तय करेंगे कि कैसे जनता की और कार्यकर्ताओं की भावनाओं पर खरा उतरने का काम करें। कोई दिग्गज नहीं है, दिग्गज दुनिया में और लोकतंत्र में कोई दिग्गज है तो वो जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन ने तय कर लिया है कि इस बार ग्वालियर से प्रवीण पाठक और मुरैना से नीटू सिकरवार कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में विजयी होंगे। भाजपा के तो कुछ लोग 600 पार का भी नारा लगाएंगे कि झूठ बोलते बोलते ये भूल जाते हैं कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं। मुझे लगता है वो 600 पार का भी नारा दे देंगे। देखिए, मेरा व्यक्तिगत जो मुद्दा है वो रहने वाला है कि कैसे हम छात्रों के लिए अधिक से अधिक काम कर पाए, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से निकलकर ही इस राजनीति तक पहुंचा हूं। कैसे युवाओं के लिए अधिक से अधिक हम काम कर पाए, ये हमारे मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं। कोई चुनाव जंग नहीं है। जनता जब चुनाव लड़ती है तो वो चुनाव जंग की तरह दिखाई देता है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुरैना, ग्वालियर और भिंड ये चुनाव जंग की तरह ही आपको दिखाई देने वाला है। देखिए, कोई पनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, जनता ही सबसे बड़ी तय करने वाली है और इस लोकसभा में ग्वालियर और मुरैना, भिंड में तय कर लेगी कौन चुनौती है और कौन पनौती है। किसकी बननी है इस बार, सरकार की क्या लगता है? देखिए,
आपको आगे आने वाले समय में सब मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि देश में जिस प्रकार का विरोध का माहौल है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की भड़बड़ाहट है कि नेताओं को प्रलोभन देकर जबरदस्ती ईडी का झांसा दिखाकर लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, तो जनता को यह मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की भड़बड़ाहट किस प्रकार है। मुझे लगता नहीं है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार